मेरी 26 साल की एज थी तब मुझे कैंसर हुआ। क्योंकि जो मेरे साथ के थे हॉस्पिटल में, मैं रोज देखती थी एक बंदे की रोज डेली रात में डेथ होती थी। एक आदमी के सामने रोज एक आदमी मरना और उसी के वार्ड में छू लिया। एक ने छुआ और उसको करंट लगा तो दूसरा जैसे पकड़ने के लिए गया, उसने भी छू लिया और दोनों बच्चे वहीं पे ढेर हो गए। मतलब सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों के सामने अपनी गवाही को रख सकूं। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना है कि मैं आप सबके सामने अपने जीवन की कुछ चीजें रख सकूं ताकि आप उन पर विश्वास करें और आगे बढ़ सकें। मेरा नाम ममता है। मैं हरियाणा से एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ। और मेरे घर में भी पहले बहुत पूजा पाठ होती थी, लेकिन बट एक परमेश्वर की योजना होती है कि वो हमें पहले माँ के गर्भ से ही चुनकर रखते हैं। और जब मैं छोटी थी तो मुझे पहले से ही इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैंने स्टार्टिंग से कुछ नहीं किया। और जब मैं थोड़ा बड़ा हुई कि भी हाँ 12-13 साल की, तब मेरे पापा जी के जो छोटे भाई हैं, मेरे चाचा जी लगते हैं, तो उनके पास परमेश्वर का सुसमाचार आया। तब उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया, लेकिन वो वहां से निकलकर दिल्ली शहर में आ गए, वहां पे बसे हैं। लेकिन ये है कि भी 2-3 महीने में कभी एक बार वो चक्कर लगाते थे हमारे घर में, तो तभी हमें थोड़ा बहुत परमेश्वर के बारे में मालूम होता था। उस तभी परमेश्वर का वो बीज हमारे अंदर बोया गया और उसके बाद परमेश्वर की तरफ से मुझे 2 बच्चे हुए हैं। और जब छोटी लड़की मेरी कोई 2 साल के करीब थी, तब मेरी जिंदगी में वो एक कहते हैं कि एक तूफान आया कि जो एक सहन से बाहर था। मेरी 26 साल की एज थी तब मुझे कैंसर, वो भी एक हाई स्पीड का था, बहुत हाई लेवल का था। जब हमें इसके बारे में पता लगा तब हम एकदम टूट गए थे, दोनों हस्बैंड वाइफ, क्योंकि हमें हॉस्पिटल में थे उस टाइम पे। 2 बच्चे थे छोटे छोटे और डॉक्टर ने भी बोल दिया कि मतलब सर्जरी होनी है, उसके बाद भी कोई चांसेस नहीं है कि शायद इन्हें कुछ टाइम मिले, 2 साल 4 साल कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद एकदम मतलब ये था कि भी हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन बट उसके बाद जब हमें ये था कि भी हमने परमेश्वर का नाम पहले सुना हुआ है, घर में भी सब करते हैं, उनसे कुछ नहीं है, तो एक उम्मीद जागती है कि भी हाँ शायद वहाँ पे होगा, क्योंकि हमने उनके बारे में सुना भी है कि परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करता है, लंगड़ों को चलाता है, बीमारों को चंगा करता है। लेकिन एक दिल में उम्मीद ये थी, क्योंकि क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे, जब मैंने उससे पूछा था कि भी मतलब कितना टाइम तक मैं आगे चल सकती हूँ, तो उन्होंने बोला 2 साल भी है, 4 साल भी है, 10 साल भी है, इसका कोई वो नहीं है। क्योंकि जो मेरे साथ के थे हॉस्पिटल में, मैं रोज देखती थी एक बंदे की रोज डेली रात में डेथ होती थी। एक आदमी के सामने रोज एक आदमी मरना और उसी के एक बहुत बहुत मतलब भयानक मंजर था मेरी आंखों के सामने उस टाइम पे, क्योंकि उस चीज से मैं भी गुजर रही थी। तो लेकिन बट उसके बाद जो मुझे एक आशा मिली है, जिसे हम यीशु के सामर्थ्य नाम में धन्य आशा बोलते हैं, वो मेरे जीवन में आई 1 साल के बाद। इलाज के बाद मेरे घर के पास में 2-3 गली छोड़ के एक चर्च खुला था, मुझे भी नहीं पता था उसके बारे में, बट जो मेरी मदर इन लॉ है वो मुझे लेके गई थी साथ में कि चल अगर तुझे विश्वास है तो वहाँ पे मैं छोड़ के आती हूँ। तो वो मुझे वहाँ पे छोड़ के आई थी। वहाँ पे मैंने पहली बार मैं किसी कलीसिया में बैठी थी, क्योंकि उससे पहले तो बस मैंने नाम सुना था और जो घर में छोटी मोटी संगति होती है वो ही ज्वाइन की थी। वहाँ पे क्या था, वहाँ से जब मैंने अपने आप को पूरे तरीके से मैंने परमेश्वर के हाथ में सौंपा है, तो परमेश्वर ने मेरे हाथ को वहाँ से ऐसा थामा कि उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना ही कभी त्यागूंगा। हाँ ये है, मुझे थोड़ा टाइम लगा बढ़ने में, क्योंकि एक विश्वास जो होता है वो धीरे 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 एक पेड़ की तरह बढ़ता है। और आज मुझे 12 साल हो चुके हैं इस बीमारी से निकले हुए बाहर, और आज के टाइम में जो भी कोई मुझे देखता है सब कहते हैं एक अद्भुत है ये सब कुछ।
क्योंकि जो मेरे रिलेटिव हैं वो भी बोलते हैं, उनके भी जो साथ में रिलेटिव थे उनको भी ये सब चीजें हुई थी, कैंसर हुआ था, लेकिन 2 या 3 साल के बाद दुनिया को छोड़ चुके हैं। बट मैं आज यहाँ जिंदा हूँ, वो परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना है और मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले टाइम में मेरे द्वारा कुछ कार्य भी करेंगे। ये मुझे विश्वास है, क्योंकि जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो बातें करते हैं तो परमेश्वर उन चीजों को दर्शाते भी हैं। और मैं इस वीडियो और अपनी इस गवाही से बस लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि एक हमारा एक विश्वास एक ऐसी चीज है जो हमें उस सच्चे और जिंदा परमेश्वर के करीब लेके जाता है, क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर है जिसने अपने आप को हमारे लिए उस क्रूस पर चढ़ा दिया। हमारी सारी बीमारियों को उसने खत्म किया है। उसके 39 कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आज के डेट में मुझे अपने आप पे गर्व होता है कि मुझे उस परमेश्वर ने चुनकर रखा है, उसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, जिंदा रखा है। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही। हाँ, मैं आप लोगों के सामने एक गवाही और देना चाहती हूँ कि जो मेरे चाचा जी हैं उनके 2 लड़के हैं और वो ऐसे ही गली में खेल रहे थे और एक कूलर था, उसमें करंट आ रखा था। खेलते खेलते बच्चों ने छू लिया, एक ने छुआ और उसको करंट लगा तो दूसरा जैसे पकड़ने के लिए गया, उसने भी छू लिया और दोनों बच्चे वहीं पे ढेर हो। ये था कि जब जल्दबाजी में उनको लेके गए हॉस्पिटल, लेकिन जो डॉक्टर थे उन्होंने देखते के साथ ही उन्हें चेक किया और बोल दिया कि भाई नहीं, दोनों बच्चों में से कोई भी नहीं है, आप लेके जाओ। लेकिन जो मेरे चाचा जी हैं वो भी एक विश्वासी हैं और उन्होंने डॉक्टर को पकड़ के बोला नहीं, तो उससे बड़ा एक और डॉक्टर है जो हमारे साथ रहता है। तभी वहीं हॉस्पिटल में सब ने मिलकर दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना की है और परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार दिखाए हैं। दोनों बच्चे आज की डेट में एक लंदन जा चुका है और एक यहीं पढ़ाई कर रहा है। ये परमेश्वर का अद्भुत कार्य है, क्योंकि परमेश्वर मरे हुओं को जिंदा करता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी गवाही लोगों के काम आए, ताकि वो विश्वास करे एक सच्चे खुदा को वो जाने, एक सत्य को वो जाने, ताकि हर बंधनों से वो आजाद होने पाए। क्योंकि सारे जगत में एक ही परमेश्वर है जिसने सारे गुनाहों को हमारे के क्रूस पर चढ़ाया है। वहां पर उसके 39 कोड़े खाने से हम सब चंगे हो चुके हैं, हर एक बीमारी से हमें आजाद किया है। वो सच्चा परमेश्वर, वो मुझसे भी प्यार करता है, आपसे भी प्यार करता है, वो हम सबसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि हम किसी भी बीमारी में आके नाश हो या हम हमारे जो आगे चल के हमारे शरीर है या जो जिंदगी है वो खराब हो जाए। नहीं, वो परमेश्वर बाहें फैला के आप सबके सामने और हमारे सामने खड़ा है कि आओ, हर दुख तकलीफ से मैं तुम्हें बाहर निकालूं, क्योंकि वो हमें शांति देने वाला परमेश्वर, वो राजा है शांति का। और आज के टाइम में हमें उसे जानने की, पहचानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जहाँ लोग बीमारियों में पड़े हुए हैं, दुष्ट आत्मा में ग्रस्त हैं, उनके लिए ये वो परमेश्वर है जिसके नाम से सारी चीजें बाहर निकलती हैं, चंगाई मिलती है लोगों को। और वो एक सच्चा जिंदा खुदा है, उसे हमें जानने की बहुत जरूरत है। और यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबसे ये प्रार्थना करती हूँ कि आप एक बार जरूर उनके पास जाएं और उनके बारे में जानने की कोशिश करें, उन्हें पहचानें और उनके पीछे चलें, उनके सामने अपनी चीजों को रखें, ताकि वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में आए और हर चीज से आपको निजात दे। यीशु मसीह एक दयालु परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको भी आशीष देती हूँ। और ये मेरी एक छोटी सी गवाही है, जो अगर आप लोगों के जीवन को बदल सके तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को दुनिया के कोने कोने में एक गवाह के रूप में तैयार किया। यीशु नासरी के सामर्थी नाम में आप सभी को